नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, टैली प्राइम का न्यू रिलीज टैली प्राइम 6.0 मेरे पास आ चुका है, जिसका लाइव डेमो मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। और आपको भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि टैली प्राइम का न्यू रिलीज टैली प्राइम 6.0 का आज हम डेमो आपको देने वाले हैं। और क्या कुछ इसमें खास है जिसको देखने के बाद आप भी कहोगे वाकई में टैली ने इस बार कुछ किया है। क्योंकि मैं समझता हूं कि टैली प्राइम 6.0 का जो ये न्यू रिलीज आपके सामने आने वाला है, ये अकाउंटेंट के काम को बेसिकली बहुत आसान और बहुत कम समय में आपके काम को कर देगा, जिसको करने में आपको काफी समय लगता था। अब वो आपका टाइम बहुत यहाँ पे सेव होने वाला है, क्योंकि टैली प्राइम 6.0 के अंदर आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन को लेके बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। उसके अलावा भी बहुत सारे नए फीचर है। तो क्या कुछ इसके अंदर नया है, फटाफट से टैली प्राइम 6.0 का एक ओवरव्यू में आपको आज की इस वीडियो में देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वो है आपका टैली प्राइम का जो आपका डेस्कटॉप का जो शॉर्टकट क्रिएट होता है, वो लोगो ही अब चेंज हो गया है। ये टैली प्राइम का शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप पे मिलेगा, जो कि पहले कुछ इस तरीके से तिरंगे टाइप में था, 3 रंग में था, वो अब आपको नहीं मिलेगा। कमाल की बात है, अपने पास तो टैली प्राइम 1 2 3 4 5 6 सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि हर तरीके का क्लाइंट हमारे पास आता है। तो आप देखोगे मेरी स्क्रीन के ऊपर 1 3 4 5 ये सारे वर्जन अवेलेबल है। बट टैली प्राइम 6 जो आपके सामने वाला है, इसको आप अलग से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, अलग से आपको दिखेगा, क्योंकि इसको लोगो जो है, इसका जो डेस्कटॉप जो शॉर्टकट है, वो अलग से क्रिएट होने वाला है। पी लिख के यहाँ पे एक नया सा साइन यहाँ पे बना दिया गया है। तो ये सबसे पहला चेंजेस है कि अब आपके डेस्कटॉप पे जो शॉर्टकट क्रिएट होगा वो आपको अलग से ही हाईलाइट होगा। तो ये है पहला अपडेट। दूसरा, और आप नीचे भी देखेंगे ना, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ टास्क मेन्यू के अंदर भी ये पुराना टैली है मेरा, और ये नया टैली 6.0 है। तो ये अलग ही अब आपको उसका जो है शॉर्टकट दिखने वाला है। चलिए, हम टैली प्राइम 6.0 को यहाँ पे मैं एक बार बंद करता हूँ, फिर मैं इसको ओपन करूंगा आपके सामने। तो टैली प्राइम 6.0 को मैं ओपन कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखेंगे स्क्रीन आपके सामने बिल्कुल अलग तरीके से आ रही है, टैली प्राइम अलग से आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो उसका लोगो अलग से हो गया है, जो कि पहले इस तरीके से नहीं था। मैं आपको पहले का भी एक बार साथ के साथ दिखाता चलता हूँ। पहले इस तरीके से नॉर्मल लिखा होता था और ये इसी कलर में होता था। बट अब अगर आप देखेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ब्लू, थोड़ा सा नेवी ब्लू कर दिया, डार्क ब्लू कर दिया, और साथ के साथ टैली प्राइम सिल्वर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो जो भी आपका टैली प्राइम का, जो भी आप इससे पहले का रिलीज चलाओगे, चाहे वो 4.0 चला रहे हो, चाहे 3.0 चला रहे हो, चाहे 5.1 चला रहे हो, फिर भी आपको अपने डाटा को माइग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, केवल एक कंपनी है जिसमें माइग्रेट की जरूरत नहीं है, 2 कंपनी जिनको मैंने अभी क्रिएट करा, उस पर थोड़ा सा मैंने काम करा आपको डेमो देने के लिए। तो ये मैं एक कंपनी ओपन कर रहा हूँ, एक कंपनी ओपन हो गई। तो 2 मेजर चेंजेस, नंबर 1 टैली का जो शॉर्टकट जो आपका क्रिएट होगा डेस्कटॉप पे वो, दूसरा यहाँ पे लोगो और स्टार्ट करते समय जो स्टार्टअप जो स्क्रीन आएगी, वो थोड़ी सी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस की बात करते हैं, जिसमें टैली प्राइम 6.0 अपना सबसे ज्यादा बेस्ट देने वाली है, वो है बैंकिंग को लेके। तो यहाँ पे आप देखोगे टैली प्राइम 6.0 में यूटिलिटीज में जब आप आएंगे तो यहाँ बैंकिंग और टैली कैपिटल 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले। बैंकिंग के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आपको टैली कैपिटल के फीचर्स के बारे में बात बताता हूँ, जो कि बहुत ही काम का आपके लिए फीचर है। तो टैली कैपिटल आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ऊपर भी दिखेगा, प्रिंट के बगल में भी यहाँ पे आपको टैली कैपिटल Alt+9 के साथ जब आप न्यूमेरिक 9 की को प्रेस करोगे तो टैली कैपिटल का यहाँ पे आपको एक फीचर दिखने वाला है। ये क्या नई चीज है, इसको देखते हैं। तो टैली कैपिटल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको क्या होने वाला है, यहाँ आपको फ्री क्रेडिट स्कोर दिखने वाला है। फ्री क्रेडिट आप रिपोर्ट देख सकते हो, अपना सिबिल चेक कर सकते हो, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हो 75 लाख रुपीज तक का। और यहाँ पे आपको जो लोन देने वाले लेंडर है वो कौन है, लैंडिंग पार्टनर्स कौन है, कोटक है, फ्लेक्सी लोन एंड L&T फाइनेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोन की एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो। राइट हैंड पे आप देखेंगे मल्टीपल आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, चेक क्रेडिट स्कोर, चेक एलिजिबिलिटी, लोन एप्लीकेशन, लोन EMI कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, गेट अ कॉल बैक। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अबाउट टैली कैपिटल आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम केवल ओवरव्यू देख रहे हैं, इन सारे फीचर्स को 1 बाय 1 अलग अलग वीडियो में मैं आपको डिटेल में भी बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम टैली प्राइम 6.0 का एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैली कैपिटल, जिसमें अब आप टैली कैपिटल के थ्रू आपके जो कंपनी का जो डेटा जो आप प्रिपेयर करते हो, उसके बिहार पे आपकी लोन की एलिजिबिलिटी आपको बताएगा कि आप कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आप लोन एप्लीकेशन यहाँ पे जो है अपनी डाल सकते हैं,
मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा और इस लोन एप्लीकेशन को आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे की डिटेल वीडियोस के अंदर जब हम वन बाय वन इनके वीडियोस बताएंगे तो उसमें हम ये देखेंगे। यहाँ पे अपना फ्री में सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर को आप चेक कर सकते हो। तो पहला चेंज है टैली कैपिटल। अनदर चेंजेस की बात करते हैं यहाँ पे बैंकिंग को लेके। तो यहाँ पे आप आएंगे जब ऑल्ट जेड एक्सचेंज की को जब आप प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ जेड की को, तो यहाँ पे आप देखते थे पहले अभी ई वे बिल का था और ई इनवॉइस का, तो थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। मैं साथ के साथ आपको पुरानी टैली भी दिखाता हूँ। ये हमारी पुरानी टैली है। पुरानी टैली में कुछ इस तरीके से था, जीएसटी के फीचर्स अलग से दिखाए हुए थे, जीएसटी के जो भी ऑप्शन थे यहाँ अलग से थे। बट जब आप नई टैली के अंदर आएंगे तो यहाँ पे ऑल जीएसटी ऑप्शन करके एक यहाँ पे टैब बना दिया है, जिसके अंदर आपको आपका जीएसटी में लॉग इन, ई वे बिल, अपलोड रिटर्न, डाउनलोड रिटर्न का ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिलने वाला है, जो ई फाइलिंग, डाउनलोड रिटर्न और अपलोड रिटर्न का ऑप्शन था। एक यहाँ पे आपको एक चेंजेस और देखने को मिलेगा, वो है बैंकिंग। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर बताया था आपको कि अभी तक हम लोग देखते थे कि भैया हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जिसके थ्रू हम अपने बैंक को इंपोर्ट कर सके टैली के अंदर। बट टैली ने कुछ अलग ही गेम यहाँ पे खेल दिया है। टैली ने क्या किया, आपको कनेक्टेड बैंकिंग का एक फीचर्स दे दिया है। कनेक्टेड बैंकिंग के माध्यम से आप अपने बैंक को टैली के साथ लिंक कर सकते हो और अब आपको बिना बैंक की वेबसाइट पे जाने की जरूरत भी नहीं है बैंक की, और आप यहीं पे टैली के थ्रू उसको लॉग इन कर सकते हो, अपने स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो, अपने बैलेंसेस को चेक कर सकते हो और उसको इंपोर्ट भी वो अपने आप ही हो जाएगा और अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हो एंड रिकंसाइल भी कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप यहीं से बैंक में लॉग इन कर लेंगे। पहले आपको लिंक करना पड़ेगा स्टेटमेंट, बैलेंस एंड बैंक कनेक्शन वगैरह, जो मल्टीपल आपके बैंक है, सारा कुछ आपको यहीं पे एक ही स्क्रीन पे देखने को मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, ये एक ओवरव्यू वीडियो है, लॉन्ग वीडियो इसके वन बाय वन वीडियो आपको मैं देखने को आगे मिलते रहेंगे। लॉगिन लॉग आउट पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको tally.net डालना है। देन उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल के इसको फर्दर कंटिन्यू करना है और बाकी की जो चीजें हैं लिंकिंग वाली वो भी आपको करनी है। आगे की वीडियो में मैं आपको सभी कुछ दिखाने वाला हूँ। आज अभी हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद बहुत ही प्यारा फीचर, कनेक्टेड बैंकिंग का आपको फीचर मिल गया है। यहाँ पे आपको इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बट कनेक्ट आप कुछ ही बैंक को कर सकते हो अभी, हालांकि टैली उसके ऊपर काम कर रही है। आगे आपको और भी बैंक कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपका वो बैंक है जो कि टैली के थ्रू कनेक्ट वाला लिंक वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो अब आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। ऑल्ट ओ की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे भी आपको जो है बैंक स्टेटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। और ये नॉर्मल इंपोर्ट नहीं है, यहाँ इंपोर्ट करते ही आपका रिकंसाइल हो जाएगा। थोड़ी सी झलक मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक का अकाउंट है, 185 बैंक को जो है टैली सपोर्ट करती है। ऑलमोस्ट आपके इंडिया के जितने भी बैंक हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे आपके नेशनल बैंक हो, चाहे आपके प्राइवेट बैंक हो, सभी बैंक के फॉर्मेट को टैली कंपनी इंपोर्ट कर लेगी, एक्सेल में इंपोर्ट करेगी। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, सर पीडीएफ में करवा दो। भाई मैं कुछ नहीं करा सकता, पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल है। एक्सेल में कन्वर्ट करो, उसको इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ पे इंपोर्ट करना बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाता हूँ, हालांकि अगेन डिटेल वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपली जो है अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इंपोर्ट करके। जैसे हम इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डेटा आपका तुरंत इंपोर्ट हो जाएगा और सारा का सारा बैंक आपका इंपोर्ट हो गया। टोटल एंट्री 65 है। डिटेल वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर दोगे। जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे ये आपको लिखा आ जाएगा न्यू एंट्री इंपोर्टेड सक्सेसफुल, और साथ के साथ आपका रिकंसिलेशन तैयार हो जाएगा। कैसा रिकंसिलेशन? जैसा जीएसटी पोर्टल के साथ रिकंसिलेशन होता है। जीएसटी पोर्टल पे क्या होता है? अवेलेबल इन पोर्टल एंड अवेलेबल इन बुक्स। इसी तरीके से जब आप बैंक को इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अवेलेबल ऑन इन बैंक एंड अवेलेबल इन बुक्स। तो यहाँ आप देख रहे हो अवेलेबल ओनली इन बैंक, क्योंकि एक नई कंपनी मैंने बनाई है, उसके डेटा को मैंने यहाँ पे बैंक को इंपोर्ट करा है। तो यहाँ पे भी बुक्स में कोई भी डेटा नहीं है। तो यहाँ पे आपको सेपरेटली एक रिकंसिलेशन समरी मिल रही है, बैंक रिकंसिलेशन समरी मिल रही है, जहाँ पे आपको अवेलेबल ओनली इन बुक्स वाले ऑप्शन के अंदर डिपॉजिट एंड विड्रॉल दोनों सेक्शन अलग अलग दिख रहे हैं कि डिपॉजिट की 15 एंट्री है, विड्रॉल की 50 एंट्री है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे ब्लू जो इंडिकेट करता है कलर टैली के अंदर वो होता है पोर्टल या बैंक के लिए, और जो ब्लैक इंडिकेट करता है वो होता है आपकी बुक्स के लिए। तो यहाँ पे आप इनको मल्टीपल इनकी एंट्रीज को आप वाउचर एक बार में क्रिएट कर सकते हो। और वाउचर क्रिएट करना बहुत ही आसान है। राइट हैंड पे आप मल्टीपल ऑप्शन देख रहे होंगे, क्रिएट वाउचर या मल्टी वाउचर, रिकंसाइल, सेट स्टेटस वगैरह सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलने वाले। आप यहाँ पे सिंपली वाउचर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ ले जाकर नाम क्रिएट सेलेक्ट करो। यहाँ लिखा आ रहा है डिपॉजिट के सारे वाउचर जो आपके वाउचर टाइप रिसीव के अंदर जाएंगे। यहाँ पे केवल आपको अपने लेजर का नाम सेलेक्ट करना है, अगर क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट करना है और केवल एंट्री को सेव कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो घंटों का काम है, आपके मल्टीपल जो ट्रांजैक्शन है
वो आप उनका एक सिंगल वाउचर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सिंगल वाउचर भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आने वाले समय में मैं इसके 1 बाय 1 वीडियोस आपको देता जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, एक ऑप्शन हो गया कनेक्टेड बैंकिंग, जिसके थ्रू आपको स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, और एक आपका हो गया कनेक्टेड बैंकिंग वाले, अगर बैंक आपके पास नहीं है तो आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो, और इंपोर्ट ही नहीं होगा केवल, वो रिकनसाइल भी हो जाएगा। और रिकनसाइल के अलावा मल्टीपल वाउचर क्रिएट कर सकते हो, कॉन्सोलिडेट वाउचर क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल ट्रांजेक्शन का एक सिंगल वाउचर क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत ही आसानी यहाँ पे आपको होने वाली है। इसके अलावा अनदर ऑप्शन की अगर बात करें तो बहुत ही प्यारा एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और देखने को मिलेगा। आप F1 में आए, F1 में आने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, और प्रोफाइल के अंदर आपकी यहाँ प्रोफाइल आपको देखने वाली है। जो भी आपकी प्रोफाइल होगी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और वो सीधा आपके टैली के जो पोर्टल है वहां पे भी चेंज हो जाएगा। तो एक प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पे आपको और देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जिसके लिए बहुत ज्यादा शिकायत रहती थी वो क्या था, टैली के डेटा को स्प्लिट को लेकर शिकायत होती थी कि हम जब भी टैली के डेटा को स्प्लिट करते थे तो हमारी 3 कंपनी क्रिएट होती थी। एक कंपनी वो जो पहले से हमारे पास थी, और 2 कंपनी क्रिएट होती थी, एक स्प्लिट से पहले की और एक स्प्लिट के बाद की। तो यहाँ पे 3 कंपनी हमारे पास बन जाती थी। इस काम को अब टैली ने बहुत आसान कर दिया है। आप ऑल्ट वाई की को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप स्प्लिट पे आएंगे, और यहाँ पे स्प्लिट डेटा के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे और फिर आप स्प्लिट पे ऑप्शन करेंगे, तो यहाँ पे अब आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। कितने ऑप्शन मिलने वाले हैं? 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। फ्रॉम स्प्लिट डेट, बिफोर स्प्लिट डेट एंड इनटू 2 कंपनीज। इनटू 2 कंपनीज वाला आपका ट्रेडिशनल तरीका है स्प्लिट करने का, मतलब जो आपका पुराना तरीका टैली के अंदर चला रहा है। एक कंपनी आपकी वो होती थी जो आपकी पहले बनी होती थी, फिर उसके 2 टुकड़े होते थे, एक स्प्लिट से पहले का और एक स्प्लिट के बाद का। तो अब यहाँ पे 2 टुकड़े की जगह टैली ने ऑप्शन दे दिया है कि आप केवल एक सिंगल कंपनी क्रिएट कर सकते हो। आप स्प्लिट करोगे, स्प्लिट होने के बाद आपकी केवल एक सिंगल ही कंपनी क्रिएट होगी। यहाँ पे लिखा भी आएगा, आप देखेंगे तो अ सिंगल कंपनी विल बी क्रिएटेड विद द डेटा फ्रॉम 1 सितंबर 24 टू 31 मार्च 25। जो आप यहाँ पे स्प्लिट की डेट दोगे, जो भी आप यहाँ पे, लेट से मैं यहाँ पे अभी कंपनी मैंने अभी बनाई है, क्योंकि कंपनी मैंने अभी ही बनाई है तो इसलिए यहाँ पे लिखा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे आप जो भी डेट दोगे, लेट से मैंने 1/4/24 दे दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कंपनी अभी बनी है इसलिए 1/24 लेगी नहीं, 1/9/24 यहाँ पे लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप स्प्लिट से पहले की डेट दोगे तो स्प्लिट से पहले की डेट आ जाएगी 1/4/24 से, मतलब यहाँ पे अब आपको एक ही कंपनी क्रिएट होगी केवल आपकी। जब आप डेटा को स्प्लिट करोगे तो आप जो आपकी 2 कंपनी क्रिएट होती थी, अब वो 2 की जगह एक ही कंपनी क्रिएट होगी। या तो आप पहले की कंपनी क्रिएट कर लो स्प्लिट डेट से पहले की, या स्प्लिट डेट के बाद की कंपनी क्रिएट कर लो। एक कंपनी जो आपकी पहले की तो वो आपकी एज इट इज रहने वाली है। तो एक सिंगल कंपनी यहाँ पे आपकी क्रिएट होगी। तो ये एक बहुत काम आसान हो गया, क्योंकि जब भी हम स्प्लिट करते थे तो हमारे पास 3 कंपनीज हमको दिखती थी, एक जो हमारे डेटा जो पहले होता था और 2 अलग से स्प्लिट होती थी। तो अब वो 2 की जगह आपकी एक ही स्प्लिट होगी, जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, फ्रॉम स्प्लिट डेट या बिफोर स्प्लिट डेट, ठीक है। इसको डिटेल में और मैं आपको डेटा आगे स्प्लिट करके भी दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स। एक बार फटाफट से मैं पूरे फीचर्स को समअप कर देता हूं। सबसे पहले आपका टैली का लोगो, जो कि बिल्कुल आपको अलग से दिखने वाला है। दूसरा, यहाँ पे भी आपको टैली प्राइम सिल्वर अलग से दिखने वाला है। तीसरा, आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दिखने वाला है। चौथा, आपको जब आप एक्सचेंज में आएंगे तो आप अपने बैंक को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा, आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, और केवल इंपोर्ट ही नहीं होगा, वो रिकनसाइल भी होगा। और जो आपने डेटा इंपोर्ट करा है वो यहाँ पे आप बैंकिंग में आके इंपोर्टेड डेटा, अपना बैंक डेटा यहाँ पे देख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आपको डेट वाइज यहाँ पे एंट्रीज दिखेंगी। तो ये पूरा रिकनसिलेशन आपका बन के तैयार है। अभी आप यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो लिखा आ रहा है अवेलेबल ओनली इन बुक्स। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन का कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा जो एक और बहुत ही प्यारा फीचर ऐड हुआ है वो है डेटा को स्प्लिट को लेके, और जो स्प्लिट की जो स्पीड है वो भी बहुत फास्ट हो गई है, क्योंकि मैंने अभी एक डेटा को स्प्लिट भी किया था तो उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट हो गई है। तो ये था टैली प्राइम 6.0 का ओवरव्यू। डिटेल वीडियो आपको 1 बाय 1 आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।